दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सभी अमीर हो जाएंगे और इस देश में गरीबी से कोई भूखा नहीं सोएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिम्बाब्वे देश की गवर्नमेंट ने सेम यही डिसीजन लिया कि वह अनलिमिटेड पैसा छापकर अपने सारे कर्जे चुका देंगे और सारा देश ही अमीर कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देख सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि वहाँ पर तो बच्चा अमीर हो गया, लेकिन आपको शायद यह बात नहीं पता कि यह बच्चा इतने सारे पैसे से सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहा है। यानी कि वहाँ पर उसके बाद एक ब्रेड का पैकेट ही इतना महंगा हो गया कि वहाँ पर छापे गए पैसे भी किसी काम के न रहे। यानी कि अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई, और तो और उन पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। दोस्तों, अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसे को सरकार छापती कैसे है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि सरकार पैसे यानी कि नोटों को छापती कैसे है। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल्स को लाया जाता है। अब इन कॉटन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को अच्छे से मैश कर दिया जाता है। प्रॉपर मैश होने के बाद उस कॉटन को पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े ड्रम्स में फेंका जाता है ताकि इनसे बनने वाले नोटों में जान आ जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब उसमें से सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि उस सारे मिक्सचर को दबा दबा कर पेपर बना देता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी का वाटर मार्क होता है और यही वाटर मार्क करेंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है। अब एक तरफ मशीन में वाटर मार्क पेपर पर चढ़ता है और दूसरी तरफ वही पेपर का बड़ा सा रोल बनता है। अब उसी बड़े से रोल में से कुछ पेपर का सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि वह चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। अब उस बड़े से मदर रोल को 3 रोल्स में कटिंग कर लिया जाता है जिससे उन्हें आगे का प्रोसेस इजी रहे। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों पर होलोग्राम लगी होती है जिसे हम तार भी कहते हैं, और यह हर नोट में अलग अलग रंग की दिखाई देती है और यह होलोग्राम भी वाटर मार्क के बाद नोटों के ऊपर लगाया जाता है। अब इसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है और यह क्वालिटी इंस्पेक्टर अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगा वाटर मार्क और होलोग्राम ठीक है भी या नहीं। अब उसके बाद वह पेपर का रोल मशीन पर लाया जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इस प्रोसेस के बाद पेपर्स के रोल्स को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, प्रिंटिंग एरिया में जब रोल पहुंचाया जाता है तब वर्कर्स उन पेपर्स को उठाकर प्रिंटिंग मशीन में डालता रहता है और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके पेपर को आगे भेजती रहती है। दोस्तों, अब प्रिंटिंग सेक्शन में भी नोट 3 तरह के प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। अब जैसे कि पहले पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग से गुजरते हैं। जैसे कि यह देखिए, यह मशीन 50 यूरो का नोट छाप रही है और इसमें रेड और ग्रीन कलर यूज होते हैं और इसीलिए मशीन में रेड और ग्रीन कलर वर्कर्स द्वारा डाले जाते हैं। के बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर यह चेक करते हैं कि करेंसी पर लगा कलर कहीं ज्यादा डार्क या कहीं ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया, और इस प्रोसेस के बाद नोट सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन में जाते हैं। अब जैसे कि इस नोट पर 2000 लिखा है जो कि एक एंगल से अलग रंग का दिखाई देता है और दूसरे एंगल से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो यह वाली प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में कराई जाती है। अब फाइनल लास्ट टाइप की प्रिंटिंग है इंटेलिजियो प्रिंटिंग। अब इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं जिससे अगर आप नोट के ऊपर हाथ लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ लिखा हुआ है। इस तरह के टेक्सचर इंटेलिजियो प्रिंटिंग में लगाए जाते हैं। अब प्रिंटिंग भागों को कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है जहाँ पर नोटों को प्रॉपर साइजेस में काट दिया जाता है और फिर वह नोट पैकेजिंग के बाद बड़े बड़े कंटेनर्स में भेजकर अलग अलग बॉक्स में भेज दिए जाते हैं और जो नोट यहाँ पर खराब हो जाते हैं उन्हें आगे RBI के पास भेज दिया जाता है और उसके बाद कटिंग कराकर दोबारा से उतने ही नोट छाप लिए जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस प्रोसेस से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।